ढोल नगाड़ों की गूंज और उत्साह भरे माहौल के साथ दौसा के आगर रोड स्थित बिजी मार्ट के समीप सोमवार की दोपहर एक नई शुरुआत का शुभारंभ हुआ। युवा स्तंवर कृषि फाउंडेशन की नवीन शाखा का यहाँ विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। भव्य स्वागत के बीच अतिथियों की उपस्थिति में फीता काटकर इस नई शाखा का शुभारंभ किया गया और इसमें प्रवेश किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी, संस्थान के प्रबंध समिति के सदस्य और निदेशक सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल का स्वागत किया, सराहना की। कार्यालय के आधुनिक विजुअल्स और यहाँ मौजूद विद्यार्थियों की ऊर्जा आपको यह भली भांति समझाने में सफल हो रही होगी कि यह संस्थान आने वाले समय में विद्यार्थी और युवाओं के लिए एक मजबूत मार्गदर्शन का केंद्र बनने जा रहा है, जहां उन्हें बेहतर शिक्षा, जानकारी और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। युवा स्तंवर कृषि फाउंडेशन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को नई दिशा देना और विद्यार्थियों को सशक्त बनाना है। तो अब सुनते हैं इस पहल को लेकर संस्थान के निदेशक पवन कुमार क्या कहते हैं और किस तरह वे दौसा के विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त करते हुए दौसा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि युवा स्तंवर कृषि फाउंडेशन फर्स्ट टावर में विधिवत रूप से जारी है। यह उनकी दूसरी शाखा है। दोनों स्थानों पर शाखाएं सुचारू रूप से जारी रहेगी और एडमिशंस और प्रवेश के लिए दोनों स्थानों पर संपर्क किया जा सकता है। चलिए सुनते हैं पवन जी को। जैसा कि मैं प्राय और सदैव कहता हूँ कि दूसरा भी कुछ भी अच्छा होता है या बढ़िया होता है, हम सीधे आप तक पहुंचाते हैं। आज युवा कृषि स्तंवर फाउंडेशन की नई शाखा और ब्रांच का शुभारंभ हुआ है। पवन जी हमारे साथ है, जो वहाँ के निदेशक है। हम इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं और वही फीडबैक आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि उद्देश्य क्या है और दौसा वासियों को इससे क्या फायदा होगा। नमस्कार मित्र। नमस्कार। सबसे बड़े बहुत बहुत बधाई हो मित्र आपको। आप दिनों दिन तरक्की करते जा रहे हैं, 3 साल से हम देख रहे हैं लगातार। तो नई ब्रांच का शुभारंभ हुआ है, कहाँ पे हुआ है, क्या उद्देश्य है? नई ब्रांच का शुभारंभ है यहाँ पे दौसा में, अपने प्रभात भवन के पास में बिजी मार्ट के सामने है। और यहाँ पे जो हमारा पर्पस ये है कि बच्चे को एग्रीकल्चर के अंदर बेहतर हम सुविधा दे पाएँ, और उसके लिए हमने ये सेकंड ब्रांच का आयोजन किया है, जिसके अंदर बच्चों को सुविधा वाइज हमने और बढ़ावा दिया। ओके, एडमिशंस वगैरह वहीं पे होंगे, यहाँ पे संपर्क करना है, क्या करना है? एडमिशन के लिए आप दोनों जगह संपर्क कर सकते हैं। वो मेन ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है। दोनों के अंदर सेम फैकल्टी पढ़ाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो यहाँ संपर्क कर सकते हो, चाहो तो मेन ब्रांच में कर सकते हो। टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग सुबह 7:30 से स्टार्ट होंगे बैच, और 5 बजे तक चलेंगे। अलग अलग टाइम पे अलग अलग बेसिस होंगे। तो किन लोगों को एग्रीकल्चर देनी चाहिए और उसमें युवा स्तंवर कृषि फाउंडेशन क्या उनकी सहायता करता है? देखिए, जो 12वीं से पास आउट बच्चे, 10वीं पास आउट बच्चे हैं, वो बच्चे एग्रीकल्चर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, या ठीक है वो एग्रीकल्चर से आगे पढ़ना चाहते हैं, तो वो यूएस स्तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन में आके संपर्क कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 12वीं के बाद में देश की टॉप यूनिवर्सिटियों के अंदर एग्रीकल्चर में पढ़ सकते हैं और साइंटिस्ट, प्रोफेसर जैसे पोस्टों पे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा अंतिम सवाल है, आप लगातार तरक्की करते जा रहे हैं। युवा स्तंवर कृषि फाउंडेशन जो कृषि संस्थान है, लगातार नए मापदंड और नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसके पीछे मूल कारण क्या है? मूल कारण तो यहाँ पे फैकल्टी उसकी मेहनत, कड़ी मेहनत है और संभव अनुशासन भी। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। मैं मानते चलता हूँ कि ये जो विस्तार है इनकी ऊंचाइयों को एक नए मापदंड देगा। इन सब शुभेच्छाओं के साथ दूसरा से मैं सुनील सत्यवादी।